गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको रसखान जी द्वारा रचित सवैया के कुछ आगे की पद का व्याख्या आपको बता देते हैं, जिसमें कि हमने 3 तक आपको पढ़ा दिया है। आज उसके आगे से पढ़ा देते हैं। ये चौथा सवैया है, जिसमें कि रसखान जी कहते हैं, जा दिन तय वह नंद कछोरा, या बन देनु गराई गाय है, मोहिनी तनिन गोधन गावत बेनु, बजाई रिसाई गायो है, वा दिन सौ कछु टोना सौ कौ, रसखान हिये मैं समझाई गयो है, कोऊ न कोऊ की कानी करे, सिंघरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि जो ब्रज की गोपी पर कृष्ण के मोहक प्रभाव का वर्णन यहाँ पर रसखान जी ने किया है। तो रसखान जी कहते हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि जिस दिन से वह नंद बाबा का पुत्र कृष्ण इस वन में गायें चरा कर गया है तथा मोहित करने वाली तानों से गोधन अर्थात गीत गाया है और बंसी बजाकर रिझा गया है, उसी दिन से जैसे जादू टोना सा करके मेरे हृदय में प्रवेश कर गया है। तो जो नंद बाबा का लड़का है, जो नंद बाबा का पुत्र है श्री कृष्ण, वह जिस दिन से वन में गायें चराने आया और अपनी मुरली से बंसी से जो उसने गीत गाया, और तब से जैसे लगता है कि मेरे हृदय में कोई जादू टोना हो गया है। कोई भी गोपी अब किसी के प्रति मर्यादा का पालन नहीं करती। ऐसा लगता है कि सारा ब्रज श्री कृष्ण के हाथों में बिक गया है। यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें कृष्ण पर, गोपियों पर कृष्ण के प्रेम का जादू प्रभाव पड़ गया है। इसमें भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है सवैया, रस है श्रृंगार, गुण है माधुर्य। अगला है कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन हमको चाहिए, निस घोष रहे संग साथ लगी, यह सौतन तपन क्यों सहियो, जिन मोही लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दहिए, मिली आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। तो यहाँ पर रसखान जी ने इस सवैया में गोपियों का कृष्ण की बंसी के प्रति जो ईर्ष्या है उसे बताया है, और कहते हैं कि अब गोपी अपनी एक सखी से कह रही है कि हे सखी, कृष्ण तो अब बंसी के बस के हो गए हैं, मतलब जो बंसी है उसी के हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा। अब तो कृष्ण इसे प्रेम करने लगे हैं। तो मतलब एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि कृष्ण को तो अब अपनी बंसी से ही प्रेम हो गया है, तो हमसे कौन प्रेम करेगा। अब तो श्री कृष्ण इसी बंसी के होकर रह गए हैं। यह रात दिन रात उनके साथ लगी रहती है। हम गोपी के प्रेम के कारण हमारा जो ईर्ष्या है, मतलब अब तो हमारे हृदय में दुख ही उत्पन्न होगा, अर्थात इसका तो कृष्ण से वियोग होगा ही नहीं, और ना ही कृष्ण इससे अधिक और किसी से प्रेम करेंगे। मतलब गोपी कह रही है कि कृष्ण अपनी बंसी से तो वियोग होंगे नहीं, अलग होंगे नहीं, और ना ही ये किसी और से प्रेम कर सकेंगे। जिस बंसी ने हम सबके मन को मोहित करने वाले श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, वह तो सदा ही हमें जलाएगी। मतलब जिस बंसी ने हमें श्री कृष्ण के प्रति मोहित किया है, तो अब तो श्री कृष्ण उससे प्रेम करते हैं, तो यह बंसी तो हमें जलाएगी ही जलाएगी। इसलिए हे सखी, आओ हम सब यहाँ से कहीं दूसरे स्थान चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो अब यह बंसी ही रहेगी। श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर रहना, हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। तो मतलब गोपी आपस में विचार कर रही हैं कि
अब तो हमें यहाँ से कहीं और दूर चलना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण को तो अब बंसी से प्रेम हो गया है और हमें प्रेम, श्री कृष्ण के प्रेम से अलग होकर रहना तो यहाँ हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से कहीं दूर चलना चाहिए। अगला है, मोर पंख सिर ऊपर रखी, प्रेम की माल गरे फिरौंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लंगूटी, बन गोधन गवारन संग फिरोगी, भवतो वही मेरो रसखानी, सौ तेरो कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली धर की, अधरन धरी अधरा न धरूंगी। तो यहाँ पर रसखान जी ने गोपी कृष्ण का रूप धारण करने को तैयार हैं, पर मुरली के प्रति जो उनका ईर्ष्या है तो उसी कारण वह अपने कमर पे कभी भी मुरली नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर गोपियों ने आपस में विचार किया है कि हम तो श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेंगे, जैसे वो श्रृंगार करते हैं, जैसे वो रहते हैं वो सब कर लेंगे, केवल श्री कृष्ण की जो बंसी है उसे हम अपनी अधर पर नहीं रखेंगे। तो हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पर श्री कृष्ण के जैसे सिर पर मोर मुकुट धारण करूँगी, अपने गले में गुंजा की माला, गुंजा एक फूल होता है, उसकी माला धारण करूँगी, कृष्ण के भांति पीला वस्त्र भी पहन लूँगी और हाथ में लाठी लेकर वन में गायें चराने और ग्वाल बाल के साथ घूमती फिरूँगी। रस की खान वह मेरा श्री कृष्ण मुझे बहुत अच्छा लगता है, अतः तेरे कहने पर उसकी सारी लीलाएं करूँगी, लेकिन जो श्री कृष्ण की बंसी है उसे मैं अपने अधरों पर नहीं रखूँगी, उसे मैं कभी भी अपने अधर पर नहीं रखूँगी। मतलब एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि जैसे श्री कृष्ण श्रृंगार करते हैं बिल्कुल वैसे ही हो जाओ, जैसे श्री कृष्ण लीला करते हैं बिल्कुल वैसे ही हो जाओ। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं सब कुछ करूँगी जैसे श्री कृष्ण का श्रृंगार है, जैसे वो मोर मुकुट धारण करते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं, गले में फूलों की माला पहनते हैं, गायें चराने जाते हैं, तो मैं वो सब कुछ करूँगी, पर सिर्फ जो मुरली है उसे हाथ पर नहीं लूँगी, ना ही उसे अपनी कमर पर लगाऊँगी। तो यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम का वर्णन हुआ है और इसके साथ ही वंशी के प्रति जो ईर्ष्या भाव है वो भी दर्शाया गया है। इसमें भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है सवैया, रस है श्रृंगार, गुण है माधुर्य। अगला है जो कि कवित्व से लिया गया है। इसमें रसखान जी कहते हैं, गोरछ बिराजे भाल लहलही, बनमाल आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदुबानी री, तैसी धुनी बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी, बक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे, कदम विटब के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत फट फहरानी रे, रस बरसावे तन तपनी, बूझवे नैन प्राणिनी रिछावे, वह आवे रसखानी रे। तो यहाँ पर इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत कवित्व कविवर रसखान जी द्वारा, जिसे रसखान ग्रंथावली से उद्धृत किया गया है, यह हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड से संकलित की गई है। इसका प्रसंग कि यहाँ पर प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने जो सांझ का समय होता है, उस समय जब श्री कृष्ण गैया चराकर लौटते हैं, उसका ही बड़ा सौंदर्य पूर्ण वर्णन रसखान जी यहाँ पर अपने शब्दों में करते हुए कहते हैं कि रसखान कवि कह रहे हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, गौ चरण अर्थात गाय को चराकर जब वन से लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर गौधुली सुशोभित हो रही है, उनके गले में ताजे फूलों की माला पड़ी हुई है, उनके आगे आगे गाय चल रही है, पीछे पीछे ग्वाल बाल मधुर गीत गाते हुए चल रहे हैं। जिस प्रकार की
उनकी तिरछी एवं प्रेम भरी मधुर दृष्टि और मंद मंद मुस्कान है, वैसी ही बंसी की मधुर मधुर ध्वनि है। कि जैसे जैसे श्री कृष्ण की मुस्कान है, मंद मंद मुस्कान है, वैसे ही धीरे धीरे श्री कृष्ण की जो बंसी है उसकी ध्वनि भी है। हे सखी, कदम्ब के वृक्ष के पास यमुना के किनारे पीले वस्त्र फहराते हुए श्री कृष्ण की अटा पर चढ़ के देख लो। कि सखी से कहती है कि तुम कदम्ब के वृक्ष पर, यमुना जी के किनारे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर श्री कृष्ण को देख लो। रस की खान श्री कृष्ण के तन की तपन को शांत करते हुए और नेत्र और प्राणों को रिझाते हुए आ रहे हैं। कि जो श्री कृष्ण हैं वह अपनी थकान को शांत करते हुए नेत्र और प्राणों को रिझाते हुए चले आ रहे हैं। तो अगर तुम्हें इनका दर्शन करना है तो यमुना के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है उसके ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण को देख लो। यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें गोचरण से, मतलब गाय चरा कर जो लौटते हैं श्री कृष्ण, उनका बड़ा ही मोहक चित्रण किया गया है। इसमें भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है कवित्व, रस है श्रृंगार और गुण है माधुर्य। इसके बाद आता है इसका प्रश्न उत्तर। तो इसमें आपको हमने पहले ही बता दिया है कि आपको रसखान जी का जीवन परिचय अपनी कॉपी में लिखना है। इसके अलावा ये जो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए, तो ये 1 से 5 तक का जो प्रश्न उत्तर है ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।